अच्छा, जो जैनी मरीज़ वाली एक दरख्वास्त थी उस पर भी बता दीजिए कि जी कार्रवाई क्या हुई है। क्योंकि आज उस पर फाइनल बहस होगी, उस पर जो मुलज़म ज़ाहिर जाकर के वकील जो हैं उन्होंने भी बहस कर दी है। इन रिपटल मैंने भी बतौर एक कंप्लेनेंट काउंसिल और हमारे जो प्रोसिक्यूटर हैं लर्नड, उन्होंने भी इस पर बहस कर दी है और उम्मीद है कि उस पर आज मौजूद अदालत फैसला सुना देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 5 जनवरी है और दिन है बुध का। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। आज समाअत हुई और बहुत ही हैरान कुन समाअत थी, बहुत इम्पॉर्टेंट समाअत थी, क्योंकि इसमें आज जो है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये वाली जो वीडियो है स्पेशली जो ज़ाहिर जाफ़र के वकील की तरफ से इंसैनिटी प्ली जो ली गई थी, आज की ये वीडियो उस पे ऊपर है। एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी ख़बर है कि जो प्ली ली गई थी, जो दरख्वास्त दी गई थी, वो दरख्वास्त ख़ारिज कर दी गई है और कहा गया था कि जी मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, उसको जांचने के लिए और अदालत ये जो है काम करे। तो वो बाकायदा आपको शुरू में ही बता दूं कि जी वो जो दरख्वास्त दी गई थी वो अब उसका फ़ैसला आ गया है और ज़ाहिर जाफ़र को अदालती सतह के ऊपर एक और बड़ा धचका पहुँचा है कि वो वाला जो मामला है वो अब ख़त्म हो गया है और बाकायदा तौर पर जो है इनकार कर दिया गया अदालत की तरफ से किसी भी किस्म के बोर्ड बनाने के। अब उसकी वजूहात क्या लिखी गई हैं वो रिटर्न में आएगा तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, बट अब तक की जो हमें इतलात हैं वो यही हैं कि वो दरख्वास्त खारिज हो गई है। आज जो है इस समाअत में बाकायदा दलाइल हुए इसके ऊपर, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये दलाइल बहुत हैरान कुन थे, क्योंकि सिकंदर जुल्करनैन जो वकील हैं ज़ाहिर जाफ़र के, उनकी तरफ से जो दलाइल दिए गए और एक FIR जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से करवाई गई थी उसको बेस बनाकर बाकायदा तौर पर अदालत को कहा गया कि जी इस FIR के होते हुए तो मेरा ख्याल से मज़ीद कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती, ये तो डायरेक्ट आप बोर्ड ही बना दें। बहरहाल ज़ाहिर है उनके अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, बट उसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म के जो है उसके ऊपर जो है जिरा या उसके ऊपर जो दलाइल दिए हैं उसके मुखालफत में शाह खबर साहब ने पहले दिए, वो रिटर्न भी ले आए थे, फिर उन्होंने ज़बानी भी उसके ऊपर दिए हैं। और उसके अलावा जो सरकारी वकील हैं अपना हसन अब्बास साहब, माशाल्लाह उन्होंने भी आज जो है वो अच्छा जो है और उसके ऊपर दलाइल दिए हैं, तफसीली उसके ऊपर बात की है और इन चीज़ों को देखते हुए अदालत ने ये दरख्वास्त खारिज किया। अब जो वीडियो है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हुआ क्या, दलाइल क्या दिए गए थे शाह खबर की तरफ से, हसन अब्बास की तरफ से, दरख्वास्त में क्या प्ली ली गई थी और सिकंदर जुल्करनैन ने उसके जवाब में क्या कुछ कहा, और फिर अदालत का फ़ैसला तो आपने सुन लिया क्या फ़ैसला आया है। बहरहाल आज जब ये समाअत हुई और इस समाअत में जब मुदस्सिर के ऊपर जिरा ख़त्म हुई तो उस जिरा के बाद जो है वो बात शुरू हो गई कि जी अब ये जो हेयरिंग है इसका क्या किया जाए, आगे किसी और गवाह को लाया जाए, ना ले जाए, आया जाए। फिर वही हुआ कि जी गवाह वाला मामला रुक गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनके एक वकील राज़ी था शौकत मुक़द्दम साहब पे जिरा करने के लिए, तो फिर शाह खबर साहब वगैरह की तरफ से कहा गया कि नहीं, इसको पार्शल नहीं करते, इसको यूँ करते हैं कि एक ही हेयरिंग में जो है वो बयान भी हो जाएगा और इसके ऊपर जिरा भी हो जाएगी, तो एक हेयरिंग में मुका देंगे। तो इस वजह से वो वाला मामला तो ख़त्म। उसके बाद शाह खबर साहब ने कहा कि जी इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और वो इंसैनिटी प्ली वाली थी, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न भी ले आया हूँ और जो है मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा ठीक है जी आप शुरू करें। तो शाह खबर साहब ने जो है कहा है कि जी हम ये लिख कर तैयार करके लाए हैं और हमने ये जो रिटर्न है इसमें इसकी गिरफ्तारी से लेकर ट्रायल तक और आज तक जितने भी मामलात हुए हैं रिलेटेड टू ज़ाहिर जाफ़र वो हमने इसमें लिख दिए हैं। कब इसको गिरफ़्तार किया गया, कब इसको रिमांड के लिए पेश किया गया, कब इसको किसी और समाअत पर पेश किया गया, वो सारा कुछ इसमें लिख दिया गया है। और हर समाअत पर किसी भी कोर्ट में जो है जब ये गया, जब भी रिमांड के तौर पे या अभी ट्रायल में भी, शाह खबर साहब का ये कहना था कि इसको एक वकील मुयस्सर था, चाहे वो स्टेट की तरफ से ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि जी उस वकील ने इसको रिप्रेजेंट किया और जब जब इसको पेश किया गया इसे एक कौंसल मुयस्सर था। जब फ़र्द जुर्म आयद हुई तो इसने दस्तखत नहीं किए ज़ाहिर जाफ़र ने और वालिदैन ने किए, मतलब इन्होंने कहा वालिदैन ने नहीं किए, फिर बाद में इसकी इस्लाह हो गई थी कि जी वालिदैन ने कर दिए थे। और जब भी फ़र्द जुर्म आयद हुई, जितनी भी कार्रवाई हुई, कार्रवाई के दौरान आपने वकील दिया जज को, शाह खबर साहब ने कहा, और जिरा के दौरान वो मौजूद रहा इसका वकील, जितनी भी जिरा हुई, जितने भी गवाहों के ऊपर। फिर उसने कहा कि जी वो इस जिरा को जो हुई उसको अडॉप्ट भी करता रहा, ये शाह खबर साहब ने दलाइल दिए। फिर अगर ऐसा था तो पहले ये दरख्वास्त दी जाती, अगर इनको ये मामला था भी सही। कानून जो है वो इस हवाले से बहुत ही
वाज़े है और उन्होंने फिर जो है कानून के हवाले दिए। फिर उन्होंने बताया कि अगर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा हो और समझे कि मुल्ज़िम जो है वो इंसैनिटी या मुल्ज़िम जो है उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो वो फिर मजिस्ट्रेट ख़ुद सिविल सर्जन के ज़रिए मुआयना करा सकता है या दूसरे या कोई बोर्ड भी बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने मुख्तलिफ इसके हवाले भी दिए केसेस के। बहरहाल वो कहते हैं कि उन्होंने फिर एक कानून का भी हवाला दिया। कहते हैं कि जी मुल्ज़िम जो है अगर ये लगे कि मुल्ज़िम अपना दिफा नहीं कर सकता फिर भी ये मामला हो सकता है। तो फिर 265 का उन्होंने हवाला दिया कि वही तरीक़ाकार जो कि एक आदमी को ट्रायल से पहले 265 क्लियर है इस हवाले से कि मतलब उन्होंने इसको मुख्तलिफ़ हवालों के ज़रिए कानूनी राय के ज़रिए उन्होंने ये बाकायदा दलाइल दिए कि ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ उस पर लागू होंगी कि वो ख़ुद कैपेबल ना हो, दिफा ना कर सकता हो, जज को लगे कि जी वो तो फिर ये सारा मामला हो सकता है। और जो है इसके अलावा जो क्लास एग्ज़ामिनेशन और ये सारे मामला थे उसमें बाकायदा तौर पे वकला ने इसके हिस्सा भी लिया और उन्होंने एडाप्ट भी किया। तो शाखावर साहब ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि इस दरख्वास्त को ख़ारिज किया जाए और इन्होंने जो दरख्वास्त दी है वो मेंटेनेबिलिटी उसकी नहीं है, उसे ख़ारिज किया जाए। उसके बाद हसन अब्बास की बारी आई। आज हसन अब्बास ने बहुत तफसील से और बड़े ही वाज़े दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जी पहले मैं इसकी मेंटेनेबिलिटी पे बात करता हूँ। ये दरख्वास्त जो दी गई है इस पर दस्तखत नहीं है किसी के भी और ना ही कोई पावर ऑफ अटार्नी है। ये पहला पॉइंट हसन अब्बास ने उठाया। फिर उन्होंने कहा कि जी कोर्ट जो है अभी इन्होंने ये दरख्वास्त दी है। फिर उन्होंने भी वही मामला उठाया। उन्होंने एक दो हवाले दिए फ़ैसलों के भी, सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स के भी, और उन्होंने कहा कि जी इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। पहले तो यह है कि जब वो जुर्म करता है उस वक्त वो कह दे कि जी वो ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। फिर जब उसको रिमांड के लिए लाया जाता है उस वक्त वो कह दे, नहीं तो फिर ट्रायल के दौरान मतलब बाद में ये ले ले, तब तक वो कहता है कि इन्होंने ज़हनी हालत के हवाले से अब तक इस दरख्वास्त से पहले जो है कोई वो नहीं दी थी दरख्वास्त। तो दूसरा उन्होंने जो पॉइंट था उन्होंने कहा कि अगर ये दे भी दें इसमें दो चीज़ें आती हैं। उन्होंने कहा एक तो ये है कि ये डायरेक्ट एक्सेप्ट करना है, ये इन्होंने मान लिया कि कत्ल हुआ है, तो इसका मतलब है ये तो इन्होंने मान लिया और ये जुर्म जो हुआ है उससे इनकार नहीं है, ये उसका इकरार है कि इसने कत्ल किया। फिर उसके बाद मेंटेनेबल उसकी बात आएगी। फिर वो कहते हैं कि दूसरा अगर ये कहते हैं कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है तो ये चीज़ प्रूव करना भी उसका ओनस भी फिर इन्हीं के ऊपर ही आएगा। बहरहाल फिर उन्होंने 465 आइन का और आगे दो स्टेजेस के हवाले से मज़ीद तफसील बताई। फिर उन्होंने कहा कि जी अगर जज साहब को लगे तो वो भी ये सब कुछ हम समझते हैं कि ये वो हसन अब्बास का कहना था कि महज एक दरख्वास्त है और जो है ये एक दरख्वास्त यहाँ पे जो है वैसे एक महज एक दरख्वास्त दी गई और इसको जो है हम दरख्वास्त करते हैं कोर्ट से कि वो इसको डिसमिस करे और इसको जो है ख़ारिज कर दे। बहरहाल फिर हसन अब्बास ने आगे बड़ी तफसील से बताया कि जी मुल्ज़िम का रवैया जो है वो अदालत में आपने ख़ुद चेक किया था कि इसका रवैया कैसा था। हाँ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो हसन अब्बास ने बताई वो ये है कि हसन अब्बास ने कहा कि जब इस ज़ाहिर जाफ़िर पे फ़र्द जुर्म आयद हुई थी तो 265 इसने बाकायदा पढ़ा था और पढ़ के ज़ाहिर जाफ़िर ने यह कहा था कि जी मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं एक गवाह बुलाना चाहता हूँ। और वो जो है वो इसका मतलब ये है कि वो कोर्ट की हेयरिंग को भी समझ रहा है, सुन भी रहा है, उसको पता है कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने ये मामला लिया था। फिर दूसरा पॉइंट वो भी बड़ा ज़बरदस्त लिया हसन अब्बास ने। उसने कहा कि ज़ाहिर ने एक पॉइंट उठाया था कि जी मुझ पर 201 क्यों लगाया गया है, ये ज़ाहिर के वकील ने कि जी 201 क्यों लगाया गया है। 201 जो होता है वो ये होता है कि जी अगर शवाहिद मिटाने की कोशिश की जाए। उसने कहा इसने ये पॉइंट लिया था कि ज़ाहिर ने कि जी मुझ पर 201 क्यों लगाया गया, मैंने तो कोई शवाहिद मिटाने की कोशिश नहीं की। तो इनके वकील ने हसन अब्बास ने कहा 16 गवाहों पर जिरह भी की है, ठीक है। अब इनको याद आया है कि वो इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और अब ये मामलात को नहीं समझ सकता, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं कहा। तो कहते हैं कि जी मैं कहूँगा कि जी ये फ़ारिज की जाए। फिर उन्होंने कहा कि जी ये देखें, वो लेकर आए स्क्रीनशॉट, वो जो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। उन्होंने कहा ज़ाकिर जाफ़िर की एक कंपनी है और इसमें जो है वालदैन की ज़िम्मेदारी है, ये कोई अहमद जाफ़िर कंपनी है और ज़ाहिर जाफ़िर उसमें जो है वो चीफ़ ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। वो बाकायदा पढ़ के हसन अब्बास ने सुनाया और जज साहब को वो स्क्रीनशॉट पेश किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हैरान हूँ मैं कि जी ऐसे बंदे को जिसका ये कहते हैं कि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो इसको जो है अपना अकेले घर में जो है
वो छोड़कर चले गए। इस पर जो है सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि जी मुझे एतराज़ है, मैं ऐसे नहीं, ये ऐसे बात मत करें। जिस पर जज साहब ने कहा आप सब्र करें, हम आपको बड़े आराम से सुनेंगे, पहले उनको दलाइल देने दें। उसके बाद जी हसन अब्बास ने कहा कि इनकी एक और कंपनी है जो इनकी वेबसाइट पर मौजूद है, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको देता हूँ। अहमद जाफ़र ये कंपनी है, उसका ये स्क्रीनशॉट है जिसमें जो मौजूदा घर है जिसमें ये वाक़या हुआ है, जिसमें नूर का कत्ल हुआ है, वो जो है एक ब्रांच ऑफिस है उस कंपनी का। और मैं हैरान हूँ कि वालिदैन को ये पता भी था कि ये इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसको ये उस ब्रांच ऑफिस में अकेला छोड़कर चले गए अपने दफ्तर में। फिर वो कहता है कि बीकन हाउस स्कूल का उसने स्क्रीनशॉट दिया कि जी ये इनकी एक वेबसाइट से स्क्रीनशॉट है जिसमें बीकन हाउस स्कूल में ये बच्चों की काउंसलिंग करता रहा है और सेशंस करता रहा है। और बीकन हाउस स्कूल ने उसको बाकायदा लिखा हुआ है कि जी ज़ाहिर जाफ़र और एक और कोई यूके क्वालिफाइड खातून थी, मिलकर करते रहे और बड़ा अच्छा हुआ और ये वो। तो उसने कहा कि जी ये सारी चीज़ें अगर सामने रखें तो और इन वाक़यात को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़हनी हालत कहीं से भी ख़राब है। बहरहाल वो कहता है कि जी अब ये हैरान कुन तौर पे है कि जी ये कहते हैं कि माफ़ कर दें। तो इसके ऊपर फिर सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि जी मैं अब बोल सकता हूँ, मैं भी इस तरह बोल सकता हूँ जैसे हसन अब्बास बोल रहे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। बहरहाल उन्होंने कहा, उन्होंने भी फिर अपने हवाले दिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस बताए। फिर उन्होंने जो उनका जो लुबे लुबाब था वो भी आपको बता देता हूँ कि जी उन्होंने कहा कि जी ये कह रहे हैं कि प्ली मैंने गलत टाइम पे ली है, शायद इन्होंने वो फ़ैसला पढ़ा नहीं है। एक्चुअली वो जो फ़ैसला है या कानून जो है वो ये बिल्कुल कहीं नहीं कहता कि जी इसकी स्टेजेस हैं, ट्रायल के दौरान किसी भी वक्त आप ये वाली दरख्वास्त डाल सकते होते हैं। सिकंदर जुल्करनैन का दूसरी जो उनकी बात थी, उन्होंने कहा कि जी इस केस में एक एफआईआर हुई है और वो एफआईआर हुई है जब ज़ाहिर जाफ़र ने अदालत के अंदर हंगामा किया था, पुलिस वालों से खींच के ले जा रहे थे, उसने खुदकुशी करने की एक एफआईआर हुई थी कि जिसने एक तो मिसबिहेव किया पुलिस वालों के साथ और दूसरे इसने खुदकुशी की कोशिश की। और याद होगा आपको, हमने वीडियो की थी उसके ऊपर। तो कहता है कि जी वो वाली एफआईआर अगर सामने रखी जाए तो आपको अंदाज़ा हो गया कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। अगर उस एफआईआर को देखें तो फिर आगे कोई और बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा ख्याल से आपको मेडिकल बोर्ड बना देना चाहिए और इनको भी सोचना चाहिए कि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। बहरहाल उसमें जी फिर उन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये जो ट्रायल के जितने भी आप इन्होंने हवाला दिया है, हसन अब्बास के हवाले से उन्होंने कहा कि इन्होंने जितना भी हवाला दिया है उसमें ट्रायल के दौरान या उससे पहले प्ली नहीं की गई थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और बाद में तो कहते हैं सदर साहब के पास जब इब्राहिम की अपील गई उस वक्त उन्होंने कहा कि जी, तो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिव्यू के लिए जो है वापस डाल दी ट्रायल कोर्ट को कि जी आप इसको देखें। तो इसलिए जुल्करनैन ये समझते हैं कि जी इसको जो है एक्सेप्ट किया जाए। बहरहाल ये वो दलाइल थे, थोड़ी डिटेल थे, थोड़ी मेरी वीडियो लंबी हो गई। बहरहाल मैं चाह रहा था कि आपको वो सारा सिनेरियो बता दूँ जो आज हुआ। बहरहाल ये सारा हो गया और एफआईआर के हवाले से भी बात हो गई। तो ये सारा कुछ करने के बाद कोर्ट ने जो है फ़ैसला महफूज कर लिया था और महफूज करने के बाद अब सुना दिया है और अब ये वाली जो इनकी इंसैनिटी प्ली वाली दरख्वास्त थी वो खारिज हो गई है। सो आज की इस वीडियो से इतना ही। अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।